हेलो दोस्तों, मैं रविशंकर स्वागत करता हूं आपका ड्राइवर टाइप में। आज की वीडियो में हम किसी गाड़ी का रिव्यू नहीं कर रहे हैं। ये पीछे जो गाड़ी खड़ी है ये मेरी गाड़ी है। हम किसी गाड़ी का रिव्यू नहीं कर रहे हैं। आज मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। जैसे कि मैंने देखा है काफ़ी ज़्यादा लोग जो है गाड़ी में मॉडिफिकेशन कराते हैं, बेस मॉडल ले लेते हैं और फिर उसको मॉडिफाई करते हैं। तो कौन सी मॉडिफिकेशन आपके लिए सही है, लीगल हैं, या फिर आपकी वारंटी अवॉइड करेंगी या फिर वारंटी लैप्स हो जाएगी उससे, वो मैं आपको बताने की ट्राई करूँगा। और बेस मॉडल आपको ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं कि कौन सी एसेसरीज़ ऐसी हैं जो आप लगवा सकते हैं जिसे लगवाने से आपकी वारंटी कहीं से कहीं तक कोई अवॉइड नहीं होगी, और कौन सी एसेसरीज ऐसी हैं जो आपको डीलरशिप से यानी कि शोरूम से लगवानी चाहिए, कंपनी से लगवानी चाहिए, और कौन सी एसेसरीज ऐसी है जो आपको बाहर आफ्टर मार्केट जिसे बोलते हैं, आप किसी भी शॉप से लगवा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले तो जो ये क्रोम बीडिंग होती है, जैसे लोग क्रोम बीडिंग लगवा लेते हैं, गेट पे लगवा लेते हैं, उसके बाद में हैंडल्स पे लगवा लेते हैं। तो जो भी चिपकाने की जो एसेसरीज होती हैं, ये क्रोम बीडिंग वगैरह होती हैं, लोग यहाँ फ्रंट में लगवा लेते हैं, यहाँ भी लगवा लेते हैं। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप क्रोम बीडिंग लगवा सकते हैं, चिपका सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपकी कोई वारंटी अवॉइड नहीं होने वाली। और जो लोग रूफ रेल लगवा लेते हैं, यहाँ पे रूफ रेल लगवा लेते हैं, तो रूफ रेल जो लगती है उससे भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप कहीं से भी लगवा सकते हैं, आप शोरूम से भी लगवा सकते हैं, आप आफ्टर मार्केट में लगवा सकते हैं। उसके अलावा कुछ क्रोम ऐसी होती है जैसे मैंने देखी है, जैसे ये फ्रंट में होता है। फ्रंट में जो ये ग्रिल है ना, ये लोग इसको बिल्कुल पैक करवा देते हैं, इस पर ऐसी क्रोम लगवा लेते हैं, इस तरह से पैक कर देते हैं कि गाड़ी के अंदर मतलब बिल्कुल चेंज कर देते हैं। तो एक्चुअली ये जो है ना ग्रिल, ये शोपीस की चीज़ नहीं है। एक्चुअली ये एक वेंटिलेशन है इंजन के लिए। अगर आप इसको गौर से देखोगे ना, तो यहाँ पे एयर पास के होल बने होते हैं, ये मतलब ये होलो होते हैं, और यहाँ से सीधी जो हवा जा रही होती है ना, ये अंदर जा रही होती है। और ये बहुत ज़रूरी होता है गाड़ी को हीट से बचाने के लिए। अगर आप इस पर ऐसी क्रोम लगा लोगे कि गाड़ी का फ्रंट बिल्कुल बंद हो जाएगा, कुछ नहीं दिखे, कुछ अंदर कुछ जाएगा ही नहीं, हवा ही नहीं जाएगी, तो ये कहीं ना कहीं आपकी इंजन पे इम्पैक्ट करेगा, हीट कर सकता है गाड़ी को। तो इन चीज़ों से, इस तरह की क्रोम वगैरह से आप अवॉइड करें। उसके अलावा अभी लोग क्या करते हैं ना, सोचते हैं कि बेस मॉडल खरीद लो, बेस मॉडल खरीद के उसको जो है ना अपग्रेड कर देंगे, मतलब उसमें मस्त अलॉय डलवा देंगे, उसका टच स्क्रीन लगवा देंगे, उसमें सनरूफ नहीं सनरूफ भी फिट करवा देंगे, क्रूज़ कंट्रोल भी, इवन क्रूज़ कंट्रोल भी लगवा देंगे, और टायर वायर चेंज करके गाड़ी को पूरा मॉडिफाई कर देंगे। तो देखो, करने को आप कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी गाड़ी है, आपका पैसा, आप कुछ भी करो, क्या किसी को फर्क नहीं पड़ता, मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट जो चीज़ आपकी वारंटी अवॉइड करें या फिर जो चीज़ आपकी सेफ्टी ख़राब करें, वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ऐसी क्या चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए, जिसे करने से आपको दिक्कत हो सकती है, आपकी वारंटी ख़त्म हो जाएगी या फिर आपको सेफ्टी में दिक्कत आएगी। करते हैं टायर की। तो टायर आप जब भी चेंज कराओ ना, तो देखो ये जो टायर पे लिखा होता है, ये टायर की प्रोफाइल होती है। इसमें क्या होता है, 185 जो है, 185 इस टायर की विड्थ है, मतलब जो इस टायर की ये वाली विड्थ है ना, ये 185 है। और जो ये 65 लिखा है, 65 इसकी वॉल की हाइट है, मतलब जो अलॉय से या व्हील से जो टायर की मोटाई है ऊपर तक, वो 65 है। और ये R15 लिखा है, R15 का मतलब है इसके जो अलॉय हैं वो 15 इंच के हैं। तो अगर आप गाड़ी के अंदर आप टायर चेंज करा रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप गाड़ी के अंदर टायर चेंज करा रहे हैं, ठीक है, टायर चेंज करा रहे हैं, और अगर मतलब आपको टायर पसंद नहीं है, आप टायर चेंज करवा रहे हो, तो जो गाड़ी के टायर की प्रोफाइल है उसी प्रोफाइल का टायर चेंज करवा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप उसके टायर बड़े करवा रहे हो, मतलब चौड़ाई बढ़ा रहे हो टायर की, थोड़ा गाड़ी से बाहर निकल रहे हैं, या फिर आपके पास अलॉय नहीं है गाड़ी में, आप अलॉय लगवा रहे हो, वो बड़े साइज़ का लगवा दे रहे हो, तो उससे क्या होगा, उससे आपकी गाड़ी का जब यहाँ पे टायर का साइज़ बढ़ेगा, ठीक है, और अलॉय बड़े हो जाएंगे, या फिर जैसे भी आप लगवा रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं आपके सस्पेंसन को इम्पैक्ट करेंगे। और सस्पेंसन को इम्पैक्ट करने से क्या होगा, गाड़ी की जब भी कोई दिक्कत आएगी गाड़ी के सस्पेंसन से आएगी, तो वो आपको ना ही वारंटी मिलेगा ना ही क्लेम में मिलेगा, क्योंकि उन लोगों को भी बहाना चाहिए होता है कि कहीं ना कहीं आपकी कोई ना कोई गलती निकले और वो आपकी वारंटी लैप्स कर दें या फिर आपको क्लेम कैंसिल कर दें। ये सारे काम होते हैं उन लोगों के। तो इस तरह की चीज़ें ना करवाएं तो बेटर है। अगर आपको लग रहा है कि आपने बेस मॉडल ख़रीदा है, उस गाड़ी के अंदर अलॉय नहीं आ रहे हैं, तो शोरूम में ही, मतलब बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी होती हैं, शोरूम में ही आप कुछ हज़ार रुपये दे के, 10-20 हज़ार रुपये दे के अब उनसे अलॉय ले सकते हैं। और जब वो शोरूम में लगेंगे, मतलब जब वो कंपनी फिटेड होंगे, तो कोई भी वारंटी में कोई इशू नहीं आएगा, आप उनसे ही चेंज कराएं। अगर आप आफ्टर मार्केट लगवा रहे हैं, तो एक चीज़ अपने, जो आप जिस भी आप ब्रांड की गाड़ी ले रहे हैं, उस ब्रांड के ओनर, मतलब वहाँ पर आप कंफर्म ज़रूर कर लें कि मैं ये काम करा रहा हूँ गाड़ी के अंदर, इससे मेरी वारंटी अवॉइड होगी या नहीं होगी। अगर वो बोलते हैं कि हाँ आपकी वारंटी इससे अवॉइड नहीं होगी, आप अलॉय चेंज करा सकते हो, आप व्हील की जगह अलॉय लगवा सकते हो, तो आप करवाएं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो बोलें कि हाँ आपकी वारंटी लैप्स हो रही है, तो फिर आपकी कॉल है। आपको लग रहा है कि आपकी वारंटी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप गाड़ी का अलॉय चेंज कराओगे, तो भाई आपकी मर्जी, आप कराओ।
और अगर नहीं कराना चाहते हो तो बेटर ये होगा कि आप शोरूम में ही चेंज कराओ, मतलब जो सर्विस सेंटर आपका वहीं पे चेंज कराओ, कुछ हज़ार रुपये दे के उनसे अपन को अपने व्हील दे सकते हो और उनसे अलॉय ले सकते हो। ये बहुत सारी कंपनियाँ करने लगी हैं। अब बात करते हैं कि जो गाड़ी के मतलब हेडलाइट होती है, फॉग लैंप होते हैं, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गाड़ी की हेडलाइट पूरी चेंज करवा देते हैं, एलईडी प्रोजेक्टर एचआईडी कुछ भी लगवा देते हैं, और फॉग लैंप तक भी वो बिल्कुल चेंज कर देते हैं। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो एक बार पहले अपने जो ब्रांड है उससे कंफर्म करके जाना, क्योंकि जब कोई लाइट लगी होती है ना और जब वो चेंज होती है तो उसमें वायरिंग कट वगैरह होती है, और कोई भी वायरिंग कट वाला आप काम कराओगे तो वो सीधे सीधे वारंटी आपकी खा जाएगा। बिल्कुल कहानी को छोटे में लेके आऊँ तो कहानी का छोटा अर्थ ये है कि वायर कटिंग का कोई भी काम है, क्योंकि आप अगर प्रोजेक्टर लगवा, आप इसकी हेडलाइट चेंज कराओगे, आप इसमें फॉग लैंप चेंज कराओगे तो वायर में कहीं ना कहीं कट लगेगा। अगर आपकी वायर कट वाला काम है तो वारंटी ख़त्म। अगर प्लग इन वाला काम है, मतलब आजकल हो रहा है कि प्लग इन वाला काम हो जाता है, मतलब वायर कट करने की जरूरत नहीं पड़ती, प्लग होते हैं, प्लग से प्लग अटैच हो जाते हैं, अगर वो काम हो रहा है तो आप बिल्कुल बिंदास लगाओ। प्लग अटैच कराने में कोई दिक्कत नहीं है, कुछ वारंटी अवॉइड नहीं होगी। लेकिन अगर वायर कट हो रहा है, आप कुछ भी काम ऐसा गाड़ी के अंदर करा रहे हो जिससे वायर कट हो रही है, तो उसमें वारंटी जाएगी भाई, पक्का, एकदम श्योर है। उसके अलावा आजकल बहुत ज़्यादा क्रेज़ है इंफोटेनमेंट सिस्टम का, मतलब म्यूजिक सिस्टम जो होता है ना, टच वाला, एप्पल और एंड्रॉयड वाला, उसका बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। लोग चाहते हैं उनकी गाड़ी में हो, क्योंकि वो दिखता अच्छा है, वीडियो वगैरह चलती रहती है तो लोगों को अच्छा वाला फील आता है, और फिर गाड़ी का थोड़ा सा इंटीरियर वो ना अच्छा लुक कर देता है। तो अगर आपकी गाड़ी में वो नहीं है और आप उसको बाहर से लगवा रहे हो तो सिंपल समझ लो कहीं ना कहीं वायर कट होनी है, अगर वो लग रहा है तो। और अगर वो प्लग वाला है, प्लग इन का सिस्टम है, तो लगवाओ। सस्ता मत लगवाना, सस्ता लगवाओगे तो उसके अंदर प्लग इन वगैरह नहीं आते हैं, वो सीधा वायर कट करके वायर से वायर जोड़ते हैं और वहाँ पे आपकी वारंटी ख़त्म। तो अगर आप वो लगवा रहे हो, कैमरा लगवा रहे हो, बैक कैमरा लगवा रहे हो, तो वो ऐसा लगवाओ जिसके अंदर वायर कट ना हो, मतलब प्लग से प्लग कनेक्ट हो जाए, तो वो ज़्यादा बेटर है, आपकी वारंटी बचेगी। और उसके अलावा अगर ये जो सिस्टम है ना, टच स्क्रीन वगैरह और म्यूजिक सिस्टम वगैरह, अगर ये आप जो आपका क्या बोलते हैं शोरूम है या फिर सर्विस स्टेशन है वहाँ से लगवाओगे तो वो कुछ भी करेंगे वारंटी अवॉइड नहीं होगी, क्योंकि उनको पता है उनके अंदर गाड़ी के अंदर क्या लगाना है। और वो आप शोरूम से लगवा रहे हो तो उसकी एक आपको प्रॉपर रिसिप्ट वगैरह मिलेगी। तो वहाँ से कुछ भी लगवाओगे, भले से वो महंगा पड़ेगा, मुझे पता है कि मार्केट में सस्ता मिलता है और वो लोग बहुत महंगा देते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी कितने रुपए की है, आप गाड़ी से कितना प्यार करते हो, आप गाड़ी की वारंटी रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते हो, कोई फ़र्क पड़ता नहीं पड़ता उस बात से, तो वो आपकी कॉल है। लेकिन अगर वो चीज़ आप शोरूम से लगवाएंगे तो वो आपको मतलब थोड़ी महंगी पड़ेगी लेकिन वारंटी बच जाएगी। और अगर आप बाहर से लगवा रहे हो तो कोशिश ये कीजिएगा कि वो आपकी वायर किसी तरह से कट ना हो, वायर वैसी ही रहनी चाहिए जैसे कि है, बस प्लग इन वाला सिस्टम होना चाहिए, उससे काम चल जाएगा। उसके अलावा गाड़ियों में जैसे क्रूज़ कंट्रोल का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, लोग चाहते हैं गाड़ियों में क्रूज़ कंट्रोल होना चाहिए, अच्छा फंक्शन है, हाईवे पे काफ़ी हेल्प करता है, आप एक स्पीड लिमिट पे जाके क्रूज़ कर सकते हो गाड़ी को, आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। लेकिन क्रूज़ कंट्रोल कोशिश करो कि आप अगर ले रहे हो तो 1-2 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे के कंपनी फिटेड लो, जिसके अंदर कंपनी फिटेड आता है। बाहर से क्रूज़ कंट्रोल जैसी चीज़ें लगवाने की कोशिश मत करना। लग रही है मार्केट में सब कुछ हो रहा है, सब चीज़ें लग रही हैं, आप गाड़ी बेस मॉडल लेके, मतलब बेस मॉडल लेके टॉप से भी अच्छा बना सकते हो, लेकिन क्रूज़ कंट्रोल जैसी चीज़ बहुत ज़्यादा रिस्की है, वो गाड़ी पे, मतलब वो गाड़ी में नहीं लगवानी चाहिए, उसके बहुत ज़्यादा गलत इम्पैक्ट हो सकते हैं, हो जाते भी हैं। एक और बड़ी चीज़, सनरूफ, मतलब ये तो सबको ही पता है कि आजकल जो गाड़ियाँ बिक रही हैं वो सबसे ज़्यादा उसमें जो रीज़न है वो सनरूफ एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो लोग सनरूफ की गाड़ी इतनी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा खरीद रहे हैं कि मतलब जितनी गाड़ी रोड पर चल रही है ना, जिन गाड़ियों में सनरूफ आती है, सबसे ज़्यादा सनरूफ वाले वेरिएंट बिकते हैं, और कंपनियां भी सनरूफ सारी ही गाड़ियों में आजकल दे रही हैं। तो सनरूफ अगर आपको पसंद है, सनरूफ अगर आपको चाहिए अपनी गाड़ी के अंदर, पर्सनली मुझे सनरूफ अच्छी लगती है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी गाड़ी में सनरूफ हो, क्योंकि सनरूफ कहीं ना कहीं आपकी सेफ्टी को इम्पैक्ट करती है। ठीक है, तो अगर आपको पसंद है, आपकी चॉइस है, अगर आपको पसंद है, आपको सनरूफ गाड़ी के अंदर चाहिए, तो भाई थोड़े बहुत पैसे एक्स्ट्रा दे के कंपनी फिटेड सनरूफ लेना। क्योंकि क्या होता है ना, जब कोई गाड़ी बनती है तो उस पर एक रिसर्च होती है। ठीक है, अभी जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी बन रही है, उसके अंदर सनरूफ आ रही है ऑलरेडी, तो गाड़ी के अंदर जो क्या होता है ना, जो स्टील होता है सब जगह सेम स्टील नहीं लगता है। ठीक है, सब जगह सेम मेटल नहीं लगती है।
इम्पैक्ट के हिसाब से मेटल को मतलब लगाया जाता है कि जहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्ट, जहाँ पे ज़्यादा सेफ्टी चाहिए वहाँ अच्छा मेटल मेटल लगाया जाता है, और जहाँ पे कम चाहिए वहाँ पे थोड़ा हल्का मेटल यूज़ करा जाता है। ये हमारी इंडियन जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है उनका तरीका है बनाने का, क्योंकि कॉस्ट कटिंग होती है। देखो जितने रुपए में इंडिया में गाड़ी मिलती है ना, उतने रुपए में गाड़ियाँ एक्चुअली नहीं मिलती हैं बाहर कंट्री में, गाड़ी थोड़ी महंगी होती है। हमारे यहाँ गाड़ी कॉस्ट कटिंग इसलिए होती है क्योंकि हमारे यहाँ सस्ती गाड़ी जल्दी बिकती है। मतलब सस्ती का मतलब 10 लाख से बजट के अंदर जो गाड़ी होती है ना, वो बहुत आराम से बिक जाती है, उनकी सेल बहुत अच्छी होती है। तो कॉस्ट कटिंग के लिए क्या होता है ना कि सब जगह सेम टाइप का मेटल नहीं लगाया जाता है, कहीं पे अच्छा कहीं पे हल्का मेटल लगाया जाता है। वो देख के लगाया जाता है कि कहाँ ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब पिलर होते हैं, तो गाड़ी के अंदर 3 पिलर होते हैं, ए पिलर, ये बी पिलर और पीछे वो सी पिलर। ठीक है, ये इनके अंदर जो मेटल लगा होता है वो डिपेंड करता है आपकी फिर मतलब बिल्ड क्वालिटी के ऊपर। अब जैसे गाड़ी के अंदर, मेरी गाड़ी के अंदर सनरूफ नहीं है, तो हो सकता है कि जहाँ पे सनरूफ का एरिया है, ठीक है, अब यहाँ पे गाड़ी मान लीजिए, गाड़ी अगर गाड़ी को भी किसी गाड़ी पलटती है तो रोल होती है, तो वो ये जो एरिया है ना, ये सिर सिर के ऊपर वाला जो एरिया है, ठीक है, तो ये एरिया बहुत जरूरी है, ये अच्छा मजबूत होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा ना कि गाड़ी यहाँ ही से पूरी खराब, मतलब अगर गाड़ी पलटेगी, रोल होगी, तो सीधा इम्पैक्ट सिर पे ही आने वाला है। ओके, तो अगर आपने मान लीजिए आपकी गाड़ी में सनरूफ नहीं है, आपने गाड़ी की छत यहाँ से कटवा दी, सनरूफ लगवा ली, और सबसे ज़्यादा जो अच्छा मेटल, जो अच्छा मटेरियल, जो मेटल लगने वाला जो लगा हुआ था वो यहीं पे लगा हुआ था। ओके, अब बाकी की साइड में इतना अच्छा मेटल नहीं लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, पीछे लगा हुआ है, लेकिन बीच में नहीं लगा हुआ है। अब आपने सनरूफ कटवा दी, यहाँ से सनरूफ लगवा ली, अब यहाँ से गाड़ी कमज़ोर हो गई। अब नहीं पता काटने वाले को भी, क्योंकि ये सिर्फ बनाने वाले को पता है, मैन्युफैक्चरिंग में पता है जब ये गाड़ी बन रही होगी कि कहाँ पे कौन सा मेटल लगा हुआ है। जो काट रहा है उसको नहीं पता कहाँ पे कौन सा मेटल लगा हुआ है। अब आप सोचिए कि गाड़ी कितनी कमज़ोर हो गई, कितना ज़्यादा वेट, मतलब कितना ज़्यादा कमज़ोर ये जो पिलर है ना, इनके तो जो मेटल लगा हुआ है। किसी की गाड़ी अगर सनरूफ बन गई, मतलब सनरूफ उसने आफ्टर मार्केट लगवा लिया और गाड़ी पलटी किसी भी कंडीशन में, क्योंकि देखो होने को कुछ भी हो सकता है और नहीं होने को कुछ भी नहीं होता है। अगर गाड़ी कभी पलटती है तो गाड़ी का जो मतलब जो सेफ्टी है ना, वो जीरो हो जाएगी अपने आप। सनरूफ मुझे इसलिए नहीं पसंद है क्योंकि सनरूफ वाली गाड़ी की सेफ्टी जो है ना अपने आप कम हो जाती है। इतना बड़ा एरिया, अब तो जैसे पहले तो नॉर्मल छोटी सनरूफ आती थी, अब तो पैनोरामिक सनरूफ आ रही है, तो वो जो इतना बड़ा एरिया कटा होता है ना, वो मुझे लगता है सेफ नहीं है। अगर गाड़ी में कोई भी, मान लो गाड़ी रोड पर चलती है तो कुछ भी हो सकता है, कहीं भी कोई भी दिक्कत हो जाती है, तो वो सेफ नहीं लगता है मुझे, इसलिए मुझे सनरूफ वाली गाड़ी पसंद नहीं है। हाँ, टशन मारने के लिए बढ़िया है, वो सब कुछ सही है। तो ये सनरूफ जैसी चीज़ है ना, आप बाहर से कभी मत लगवाना। आप गाड़ी, मतलब आप वहीं से लगवाना, या फिर वहीं से लगवाने का मतलब है आप बाहर से कभी मत लगवाना। जो कंपनी दे रही है सनरूफ फिटेड, सीएनजी, मतलब कंपनी फिटेड सनरूफ आ रही है, उसी को ही गाड़ी को लेना, चाहे भले से 1-8 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पड़े, लेकिन उस पर कंप्रोमाइज़ मत करना। क्रूज कंट्रोल जैसी चीज़ मत लगवाना। अगर टच स्क्रीन लगवा रहे हो तो अच्छी क्वालिटी का शोरूम से ही लगवाने की कोशिश करो। अगर बाहर से लगवा रहे हो तो वायर कट वाला ना लगाना, सिर्फ वही लगाना जो आपको प्लग टू प्लग काम कर जाए। उसके अलावा कोई भी गाड़ी के अंदर काम आप करा रहे हो बाहर जाके, तो जिसके अंदर वायर कट हो रही हो आपकी, ठीक है, वो काम मत करवाना, उससे आपकी वारंटी खत्म हो जाएगी। वो काम, मतलब मतलब वायर कट ना हो रही हो आपकी, उससे आपकी वारंटी खत्म हो जाएगी। सिर्फ वो काम कराना जिसमें आपकी वायर कट ना हो, प्लग टू प्लग काम हो जाए। उसके अलावा लाइट वगैरह जो भी आप मॉडिफिकेशन कराओ इस तरह के, जिसमें वायर कट होनी है या फिर टायर साइज चेंज करना है या अलॉय चेंज करने है, तो एक बार अपने जिसकी ब्रांड की आपने गाड़ी ली है उनसे कंफर्म करके जाना कि भाई मैं ये काम कराऊं तो कहाँ कहाँ मेरी वारंटी अवॉइड होने के चांसेस हैं। क्योंकि वारंटी 3 साल तो नॉर्मल होती है, कुछ लोग एक्सटेंडेड वारंटी लेते हैं पैसे देके। अब मान लो आपकी वारंटी है 3 साल की, आपने 30,000 रुपये दे के एक्सटेंडेड वारंटी ली, आपको पता है नहीं, आप गए बाहर मार्केट में, उसने कट लगाया और वो आपको चीज़ें फिट करके दे दी, कंपनी वाले आपको कुछ नहीं बोलेंगे। जिस दिन आपकी वारंटी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, आपको ज़रूरत पड़ेगी वारंटी की, जब आप जाओगे वहाँ पे खड़े होके कि भाई मुझे मेरी गाड़ी में ये कमी आ गई, मुझे वारंटी में ठीक करानी है, वो उस दिन बोलेंगे कि भाई आपकी वारंटी तो लैप्स हो चुकी है। ठीक है, तो आप सोचो कितना नुकसान होगा आपका, कितना मतलब गाड़ी के अंदर कितना दुख, गाड़ी भाई कितना ज़्यादा नुकसान होगा आपका, कितना ज़्यादा दुख होगा आपको। तो ऐसी चीज़ें मत करो जो आपके लिए नुकसानदेह है। तो अगर आप बेस मॉडल खरीद के वैसे ही चलाने वाले हो, ठीक है, या फिर शोरूम से ही, ओनर से ही, जो गाड़ी का ब्रांड है उसी से आप अलॉय वगैरह चेंज कराने वाले हो तो ठीक है। ठीक है, अगर आप बाहर से लगवाने वाले हो तो उससे अच्छा एक अपर वेरिएंट ले लो, जो जिसके अंदर आपकी रिक्वायरमेंट की चीज़ें आ जाएं। क्योंकि देखो, मैं हमेशा अपने फ्रेंड सर्किल में जहाँ भी लोग मुझसे हेल्प मांगते हैं इस चीज़ को लेके, मैं उनको यही बोलता हूँ कि भाई गाड़ी अपनी नीड के अकॉर्डिंग लेनी चाहिए, जितनी आपकी नीड है उसके हिसाब से गाड़ी लो। बाकी एक दो छोटी छोटी जानकारी, जैसे अगर आपकी गाड़ी मैनुअल है, अभी जैसे दिल्ली एनसीआर में तो भाई बहुत भीड़ रहती है, लेकिन हमारे जो छोटे शहर हैं, बरेली, रामपुर, काशीपुर और मुरादाबाद, इनमें भी बहुत भीड़ रहती है आजकल। ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ भीड़ कम रहती है। तो अगर आपकी गाड़ी मैनुअल है और आपको आपको मन है ऑटोमेटिक चलाने का,
तो आपको गाड़ी चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी मार्केट में किट आ गई है जो किट आपकी वारंटी अवॉइड नहीं करती है। पहली चीज़ तो वो किट लग जाएगी गाड़ी में आपकी, और आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक से मतलब मैनुअल से ऑटोमेटिक हो जाएगी। कोई दिक्कत, कोई बड़ा काम नहीं है उसमें। शायद 45 से 50 हज़ार रुपये खर्चा आता है, और वो सब कंपनी फिटेड, मतलब कंपनी से ही आएगी किट वगैरह जो आएगी। तो अगर आपको उसकी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बता सकते हो, मैं आपको लिंक दे दूंगा जहाँ से आपको किट मिल जाएगी। आप लगवा सकते हैं मार्केट के अंदर, आपकी गाड़ी मैनुअल से ऑटोमेटिक हो जाएगी। और वो मतलब उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो मेरे फ्रेंड वगैरह दिल्ली एनसीआर में यूज़ कर रहे हैं, मैं उनसे बात कर चुका हूँ, वो उससे खुश हैं। 1-1.5 साल से गाड़ी चला रहे हैं। दिल्ली के अंदर कितना ट्रैफिक होता है, वहाँ पे गाड़ी चला रहे हैं, कोई दिक्कत किसी तरह की नहीं आई है। उनकी गाड़ी स्मूथली चल रही है, वारंटी में भी कोई दिक्कत नहीं आई, गाड़ी में भी कोई कमी नहीं आई है। और वो स्विच से बंद हो जाता है। अगर आपके मान लो कि आप यहाँ चल रहे हो सिटी में, आपको ऑटोमेटिक चाहिए, आप पहाड़ पर जा रहे हो या फिर कहीं ऐसी जगह जा रहे हो आपको नहीं चाहिए, तो वो स्विच से बंद हो जाता है, फिर आप गाड़ी मैनुअल चला सकते हो। तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है, इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर आपको चाहिए तो आप लगवा सकते हो। कमेंट करके बताना, अगर आपको चाहिए होगी तो मैं उसका लिंक आपको शेयर कर दूंगा। तो फिलहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसी वीडियो देखने मिलती रहे, और गाड़ियों के ओनरशिप एक्सपीरियंस रिव्यूज़ वगैरह मैं आपको देने की कोशिश करूँगा, और आपको देखने मिलते रहे ऐसी वीडियोज़ के लिए आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय गाइस, टेक केयर।